गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बहुत सारी अपडेट आई है, बहुत सारी अपडेट एशिया कप को लेकर के मैं आपको तमाम इंफॉर्मेशन जरूर दे दूंगा। लेकिन एक जो अपडेट मुझे बहुत पसंद आई, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर लूं। खबर ऐसी आ रही है कि जो स्टार कल्चर, हालांकि गौतम गंभीर ने बहुत हद तक स्टार कल्चर को टीम इंडिया से विदाई दे दी है और बहुत हद तक उन्होंने सभी प्लेयर को एक तरीके से देखने का काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि जो भी खिलाड़ी पहले डिसाइड करते थे कि हम तो यही मैच खेलेंगे, हम तो वही मैच खेलेंगे वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत, वो कल्चर भी अब फिनिश होने जा रहा है। खबर आ रही है कि भाई गौतम गंभीर और चयनकर्ता इस बात पर एग्री कर चुके हैं और इस बात को लेकर के काफी सीरियस हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट तेज गेंदबाजों के लिए रहेगा, जैसे जसप्रीत बुमराह हो गए या सिराज हो गए या कोई भी खिलाड़ी है उनके लिए रहेगा। लेकिन उनका ये नहीं, कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स जो डिसाइड करते थे कि हम ये मैच खेलेंगे, हम ये मैच नहीं खेलेंगे, वो डिसाइड नहीं करेंगे। जहां पर टीम इंडिया को लगेगा कि इनको खेलने की जरूरत है वहां पर खेलेंगे, जहां पर नहीं लगेगा, अगर आपको वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत रेस्ट करना है तो आपको रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन आप नहीं डिसाइड करेंगे कि किस मैच में मुझे खेलना है, किस मैच में नहीं खेलना है। यानी कि पिच, जो पिक एंड चूज का जो ऑप्शन था, उसको अब हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी की जा रही है। और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार कि कई बार ऐसे मैचेस आते हैं, इंपॉर्टेंट मैचेस आते हैं, जहां पर कि आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का होना जरूरी है। और इसी को देखते हुए और वर्कलोड मैनेजमेंट, सिराज को देखो यार, 5 टेस्ट मैच खेल गए, 1112 गेंदें पूरी सीरीज में मोहम्मद सिराज ने की है। तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर आपने अपने फिटनेस पर काम करना है तो फिर आप कर सकते हो बेहतर तरीके से। और मैं इस बात से एग्री करता हूं, जो गौतम गंभीर के बारे में खबर आ रही है कि ये पिक एंड चूज का जो कल्चर है उसको पूरी तरीके से खत्म करने की बात की जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्कलोड मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तेज गेंदबाजों के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट रहेगा। बीसीसीआई को पता है, हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं फिटनेस के, उनको पता है कि हाँ, प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए खिलाड़ियों को। लेकिन ये नहीं होगा कि खिलाड़ी डिसाइड करेंगे कि मैं ये सीरीज खेलूंगा, मैं ये सीरीज नहीं खेलूंगा, मैं ये मैच खेलूंगा, ये मैच नहीं खेलूंगा। ये अब नहीं होगा। ये तो मैंने एक खबर आपको बता दी, लेकिन मोटे तौर पर अब मैं एशिया कप की सबसे इंपॉर्टेंट खबर बता देता हूं। और कई सारे लोगों ने मेरे को मैसेज भी किया था, 3 बड़ी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है। पहली बात तो यह है कि 3rd वीक ऑफ अगस्त, यानी कि आप मान करके चलें कि 18-19 तारीख के बाद में एशिया कप की टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी आप लोग भी तैयारी कर लें, कौन खेलेंगे नहीं खेलेंगे। ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए। मैं तो गर्व से कह सकता हूं कि हमारे पास में इतने सारे प्लेयर्स हैं कि किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं, और सब इक्वली टैलेंटेड प्लेयर हैं। ये बात आप भी मानते हो, ये बात मैं भी मानता हूं, और इस बात पर आप भी एग्री करोगे। विकेट कीपिंग में ही मैंने आपको कल 5-5 ऑप्शन दिए, कोई किसी से खराब नहीं है। ओपनिंग स्लॉट के लिए 4-5 ऑप्शन है। ऑलराउंडर्स हो गए, गेंदबाज हो गए, हमारे पास में प्लेयर्स की भरमार है। लेकिन आप खिलाओगे तो किसी 15 को ही। तो इसको लेकर के जो ऐलान है एशिया कप की टीम का, वो 18 तारीख के बाद होगा, या 18 को हो सकता है, 3rd वीक ऑफ अगस्त में। लेकिन 2 बड़े मैच विनर की वापसी बिल्कुल तय मानकर आप चले। बिल्कुल कहा जा रहा है कि ये 2 बड़े मैच विनर जो हैं वो वापसी करेंगे। उसमें से एक के बारे में मैंने कई बार आपसे चर्चा भी की है, लेकिन पहले उस खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में शायद ही आपने सुना कि T20 में इनकी वापसी होगी। और वो पता है कौन से खिलाड़ी हैं? वो ओवल के सुपरस्टार हैं, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज के बारे में चर्चा चल रही है कि T20 फॉर्मेट में इनको मौका मिलना चाहिए भारतीय टीम के लिए, क्योंकि आखिरी दफा जब मोहम्मद सिराज ने कोई मैच खेला, ठीक है, वो इन्होंने खेला था भाई श्रीलंका के खिलाफ में। और 2024 में 30 जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ में आखिरी T20 मैच मोहम्मद सिराज खेले। उसके बाद से इंग्लैंड के खिलाफ में जो T20 मैचेस हुए या उससे पहले भी जो मैचेस हुए, उसमें सिराज को मौका नहीं मिला। ठीक है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मोहम्मद सिराज को यह मौका दे सकते हैं, ये आपके स्क्वाड में आ सकते हैं मोहम्मद सिराज। किसकी जगह पर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। या तो हर्षित राणा की जगह पर, या तो फिर आपके प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर।
मोहम्मद सिराज की जगह बनती हुई नजर आ रही है। 3 जेन्युइन तेज गेंदबाज जो खेलेंगे उसमें आपके ये हो जाएंगे, जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे, उसमें आपके अर्शदीप सिंह हो जाएंगे, और तीसरा जो तेज गेंदबाज का जो रोल होगा वहां पर कहा जा रहा है कि मोहम्मद सिराज के बारे में सोचा जा रहा है। अगर इनको इन कराया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रसिद्ध कृष्णा और फिर आपके ये जो दूसरे एक और तेज गेंदबाज हैं हर्षित राणा, फिर उनको बाहर जाना होगा, फिर उनकी जगह नहीं बनेगी। तो ये एक खबर आ रही है बहुत बड़ी, और मुझे लगता है कि सिराज की अगर वापसी होती है तो भाई रिदम के साथ में गेंदबाजी करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। कुल मिलाकर के मोहम्मद सिराज ने अब तक 16 मैचेस खेले हैं T20 फॉर्मेट में। 58 ओवर की गेंदबाजी करते हुए इन्होंने 452 रन दिए हैं, 14 विकेट्स निकाले हैं मोहम्मद सिराज ने, लेकिन इकॉनमी इनकी 7.79 की है। अब मॉडर्न डे T20 के हिसाब से ये 7.79 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इट इज़ बेटर। इनफैक्ट अगर आप सिराज को देखेंगे तो ये 8 रन भी हर ओवर में नहीं दे रहे हैं। तो आंकड़े तो अच्छे हैं मोहम्मद सिराज के, लेकिन वापसी के बारे में खबर आ रही है। दूसरे खिलाड़ी जिनके बारे में ज़बरदस्त तरीके से खबर चल रही है और इनकी वापसी भी तय है, दैट इज़ वन एंड ओनली श्रेयस अय्यर इन T20 फॉर्मेट। मैं आपको बता दूं कि आखिरी दफ़ा श्रेयस अय्यर ने, आप लोग को याद है कब खेला था? चलो मैं बता देता हूं। 3 दिसंबर 2023 को श्रेयस अय्यर ने आखिरी दफा T20 फॉर्मेट का मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, और उस मैच में भी इन्होंने जबरदस्त तरीके से बैटिंग करते हुए रन बना दिए थे। 53 रन बनाए थे, अर्धशतक बनाया था श्रेयस अय्यर ने, लेकिन उसके बाद से श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिला। आपको याद होगा उसके बाद से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के ऊपर में मतलब जो डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलने के बारे में उन पर खबर आई कि नहीं खेलते हैं, इसीलिए फिर BCCI ने उनको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से भी बाहर कर दिया। बाद में श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर ईशान किशन को भी इस बार कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। लेकिन श्रेयस अय्यर की वापसी भी तय मान करके चलें एशिया कप में, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले 2 साल में IPL में प्रदर्शन किया है, पिछली बार तो इन्होंने चैंपियन बना दिया था KKR की टीम को, और पिछली बार यानी कि अभी जो 2025 में हमने IPL देखा उसमें अपनी पंजाब की टीम को ये फाइनल तक लेकर के गए, और ना सिर्फ कप्तान के तौर पर बल्कि बल्लेबाज के तौर पर भी इनका रोल बहुत अहम है। 51 T20 मैचेस खेल चुके हैं, और कुल मिलाकर के देखें तो 1104 रन इन्होंने बनाए हैं। एवरेज इनका 30.66 का है। दैट स्पीक्स वॉल्यूम, है ना। लगता है कि ये पूरी तरीके से निरंतरता के साथ रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इनका स्ट्राइक रेट 136 से ज्यादा का है, और 8 अर्धशतक लगाए हैं श्रेयस अय्यर ने। और इसीलिए खबर आ रही है कि 2 बड़े स्टार आपको एशिया कप की स्क्वाड में दिख सकते हैं, मोहम्मद सिराज और साथ में श्रेयस अय्यर। मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि दोनों मैच विनर हैं, दोनों की जरूरत भारतीय टीम को है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने पास में ऑप्शंस इतने सारे हैं, लेकिन ऑप्शंस के साथ में आपको एक्सपीरियंस भी देखना पड़ेगा कि क्या हम किसी एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी को पिक कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बड़े टूर्नामेंट में बहुत मैटर करता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।